कहाँ तक सच लगती है ये खबर? अभी तक जो आपने इसकी तहकीकात की है, जो जानकारी की है, क्या कुछ सच भी है या सब बिल्कुल कोरा हवा? देखिए, हम लोग को इस तरह की अफवाहें हमें लगता है कि कई पिछले 20-22 साल से अक्सर 2-3 साल में एक आध बार सुना करते हैं। अभी 2022 में एक चोटी कटुआ चला था और बहुत सारे लोगों की चोटी उसमें कट रही थी, अखबार में भी समाचार आ रहा था। और जब अखबार में कोई समाचार आ जाता है, वो चाहे अफवाह की तरह ही लिखा हो, लेकिन उसको लोग सही समझने लगते हैं। तो यहाँ तो जो खबरें चलती हैं, जो सुनाई देती हैं, उनकी तथ्य कितना है वो तो नहीं, लेकिन उस खबर के अकॉर्डिंग उसके के समानांतर लोग जो है नई खबरें बना लेते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि चारों तरफ वो अफवाह फैल रही है कि कहीं एक फोटो वायरल हो गई और फोटो तमाम लोग बता रहे हैं कि फलाने गांव की है, कोई बता रहा फलाने गांव की है। फिर उसको पुलिस को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, भाई वो ये तो संजय कुमार जी, वो फोटो जो वायरल है जिसमें 3-4 नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं, मैंने ग्रुप पर वो फोटो अपलोड की और उनसे पूछा कि ये फोटो कहाँ की है, तो उन्होंने कहा कि ये किसी लो क्वालिटी कैमरा से खींची गई फोटो है। संभव है कि किसी फिल्मी सीन का फोटो हो, किसी टीवी सीरियल का फोटो हो। यानी वो भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि ये सीसीटीवी फुटेज है। और यहाँ फैलाया जा रहा है कि यह पड़ोस के गांव की फोटो है। अगर कोई फोटो दो जगह के नाम से प्रकाशित हो गई तो पहले ही वो खराब हो संदिग्ध हो गई। भाई घटना तो एक ही जगह एक तरह की घटेगी, एक तरह की घटना दो जगह तो घट सेम फोटो सुनने में आ रहा है कि वो कई जगह से लोग प्रकाशित कर रहे हैं कि फलाने गांव की है, तो ये तो संदिग्ध है। चोटी कटुआ का मामला आपने इसके पहले सुना, इसके बाद हम लोग एक बार चड्डी बनियान गैंग का सुना, फिर मुनचोआ गैंग का सुना। ये सारी अफवाहें हर बार उड़ी, लेकिन उनमें कहीं कोई ना, पूरे प्रदेश में अफवाह उड़ी और कभी कोई पकड़ा नहीं गया। जो चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनमें से बहुत सारे नहीं दर्ज होते और बहुत सारे दर्ज होते हैं। तो वो तो ठीक है, अभी जैसे मोहनगंज थाने में ये सूचना आई कि एक बड़ी चोरी हो गई। अब चारों तरफ आपको समाचार मिल रहा है कि कहीं कोई रिश्तेदार अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था, रात में पहुंचा, गांव वाले पहरे में लगे थे, उन्होंने कहा चोर आ गया, न जानना न समझना उसके ऊपर टूट पड़े, उसकी गाड़ियों को शीशा तोड़ दिया। कहीं बच्चे परीक्षा दे के वापस आ रहे थे, देर हो गई और कहीं रुके, लोगों ने पूछा न जांचा और उनकी पिटाई कर दी। अब ये जगदीशपुर में इस तरह की घटना हुई, पुलिस ने कई लोगों का चालान किया, उनको जेल भेज दिया जिन लोगों ने ऐसी मारपीट की। एक तो इस तरह की चारों तरफ अफवाह हो रही हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोगों के मन में आ रहा वो बता रहे हैं। कई जब कोई एक जमाना था जब सेंध फोड़ी जाती थी, चोर सेंध के माध्यम से आते थे, तो वो शरीर में अपने इतना ज्यादा तेल लगा लेते थे कि भाई दबे और कपड़े नहीं पहना करते थे। भाई दबे अगर उनको कोई पकड़े तो वो पकड़ में ना आए, स्लिप हो जाए। अब इस जमाने में तो कोई तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अफवाहें उड़ रही है कि जो है अपना सेंध फोड़ने के कहीं जुगाड़ है। अब तो चोरी करने के दूसरे नए तरीके हो गए हैं। जी, संजय हम कुमार जी, ये भी हमारे सुन एक रहे हैं। मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डलमऊ उनकी ससुराल है। वहां उन्हें खबर मिली, उनके ससुराली जनों ने बताया कि यहाँ पर गोली मार दी और लुटेरों ने, और सब घर का गहना और जेवर साफ कर दिए। जब मैंने प्रमाणित करने के लिए खबर वहां के पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, तो पता चला ऐसी कोई सूचना नहीं है। यानी बहुत सी बातें बेसर पैर की हवा में तैर रही हैं। भाई हम आपको दो घटना भी बताते हैं और दोनों प्रैक्टिकल है। ये जब घटना हो रही है तो एक सज्जन आज मिले और वो बताने लगे चोरों की घटना। वो अपने ट्यूबवेल पर सो रहे थे, गांव में कोई आदमी आया, गांव वालों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके दोनों हाथ बांध दिए और दोनों हाथ रस्सी से बांधने के बाद उसको पेड़ में लटका दिया और नीचे आग जला दी, उसको यातना देना चालू कर दिया। तो फिर जी। उनको खबर गई कि भाई और चोर पकड़े हैं, तो वो भी आए। तो जब देखा उन्होंने तो उन्होंने कहा कि भाई इसको पहले उतारो। उतारा उसको, उससे पूछा जाता तो वो किसी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, वो नहीं समझ पाए उसको। अब भीड़ गांव की वहां पर लगी, वो चोर है। तो ये हुआ कि भाई इसको पुलिस के पास ले चलो, तो उसको पुलिस चौकी बहादुरपुर ले आए।
अब जब बहादुरपुर पुलिस से वकील आए तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे या अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको आप थाने ले। वो जब उसको थाने लेके पहुंचे और जैसे वो गया थाने और गांव वाले भी गए, तो थाने पहुंचते वो खट से उसने वहां पर अपना हाथ मुंह धोया और हाथ मुंह धोने के बाद दरोगा साहब के पास गया, कहे 5 रुपए लाओ। दरोगा साहब ने उसको निकाल के 5 रुपए दिया और चला गया। दरोगा साहब ने कहा कि भैया ये जो लोग आए हैं ना, इनको उठा के बंद करो। अब सब भौचक के, वो चूंकि मानसिक विक्षिप्त था और वहीं थाने के आसपास रहता था, तो उसके सारे लक्षण तो पुलिस को पता थे और वो हिला हुआ था दरोगा साहब से। तो थाने गया तो वो अपनी मौके पर पहुंच गया, वो नॉर्मल हो गया, वहां जैसे रहता था। वो तुरंत उसने हाथ मुंह धोया और दरोगा साहब के पैसे ले अपना नाश्ता करने चले गए। तो दरोगा साहब ने कहा कि ये तो पागल है ही है, और उससे बड़े पागल आप लोग हो। अरे चोर होता तो आप पकड़ पाते उसको, वो भाग जाता इतनी आसानी से आपको मिलता। और आप ये भी नहीं समझ पाए पूरा गांव चोर है। कि प्रत्यक्ष घटना आज एक सज्जन बता रहे। तो ये जबकि अफवाहों का संजय बाजार कुमार जी, आपने ये कहानी बताई। इसके अलावा अभी जो मोहना गांव है वहां पर एक पतंग पकड़ी गई जिसमें लाइट लगाई गई थी, जिसे ड्रोन समझ के पूरा गांव भयभीत था। इसके अलावा कबूतर में भी जो बाइक के इंडिकेटर बल्ब होते हैं उन्हें लगाकर उड़ाया जा रहा था। इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो इन पर कड़ी अच्छा, कार्रवाई की ज्यादा जरूरत है कि पुलिस इन लोगों पर जो इस तरह की फोटोज वायरल कर रहे हैं, ऐसी खबरें फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि लोग एंटरटेनमेंट तो करते ही ना रोज। लोग लोग रोज एंटरटेनमेंट करते हैं। अब 1000-2000 रुपए का ड्रोन मिल जाता है, लोग ले आते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर हम गांव में ड्रोन उड़ाएंगे तो उसकी रेंज कितनी होगी? 500 मीटर तो होगी नहीं, अधिकतम 100-150 मीटर, 200 मीटर। तो कोई ड्रोन 1 किलोमीटर कैसे जा सकता है? उसका तो एक सिग्नल्स का रेंज होता है ना। तो जैसे ही वो अपनी रेंज से बाहर जाएगा, उसका जो दूसरा डिवाइस है, वैसे ही वो पागल आ जाएगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो अब ये स्वाभाविक सी बात है। एक तो ये कि ड्रोन की रेंज नहीं कि वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके वो निगरानी करे जो सामान्य लोगों के पास है। अब वो चाइना का और पाकिस्तान का और सेना का ड्रोन नहीं है कि उसके लिए बड़े सारे सैटेलाइट जो है लगे हुए हैं। दूसरा, चोर ड्रोन से निगरानी करेगा? अरे भाई, चोर तो चोर है ना, चोर की परिभाषा ही चोरी से जाता है। वो हल्ला मचा के तो जाएगा नहीं कि पहले आपके यहाँ ड्रोन भेजेगा, निगरानी करेगा। और निगरानी क्या करेगा? ड्रोन से कौन से छत पे आपका सोना चांदी रखा है? चोर तो कीमती सामान ले जाएगा और पूरी तहकीकात करेगा। वो अपनी आपके अगल बगल का पड़ोसी रिश्तेदार वो बताएगा उस चोर को कि इनके यहाँ शादी है, ब्याह है और यहाँ सामान रखा जाता है। बगैर पूरी जानकारी के चोर किसी के घर में नहीं घुसेगा, वो घुस के ढूंढेगा और नहीं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पुलिस के अनुसार चोरी के सामान्यतः जितने मामले रिकॉर्ड किए जाते हैं वैसा ही चल रहा है। यानी कहीं साइकिल चोरी हो रही है, कहीं मोबाइल, कहीं बाइक चोरी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से वातावरण बनाया गया है, माहौल बनाया गया है, वैसी चोरियों की कोई खबर अभी तक प्रमाणित नहीं है कि वाकई कोई 3-4 नकाबपोश हो, तेल लगाए हों, गोली मार देते हो। ये खबरें हवा है। चोरी सामान्यतः हमेशा होती है, वैसी खबरें तो आ रही हैं। देखिए, हम लोगों ने तमाम अफवाहें सुनी हैं और तमाम अफवाहों के बाद भी देखा गया है कि ये जो अफवाह उड़े कि मुंह नथुआ आ रहा है, चड्डी बनियाइन गैंग आ रहा है और चोरी का गैंग आ रहा है और बाल कट रहे हैं, चोटी कटवा आ रहा है, सिर्फ अफवाह ही रही। कहीं पर इसकी कोई प्रमाणिक सूचना नहीं दर्ज हुई और न कोई प्रमाणिक जी। खबर मिली। और आजकल भी ये जो अफवाह संजय उड़ कुमार जी, रही है। चोटी चोटी कटने के केस मैंने खुद देखे हैं कि एक जायस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महिला आई और बेहोश थी। उसको कह रही थी वो कि मेरी चोटी काट ली गई, और बेहोश थी। तो इस तरह के खेल भी, जिसके बाद में पता करने पर यह पता चला कि वो खुद उसने काट ली और इस तरह का खेल और स्वांग रचाया। तो इस तरह के केसेस भी समाज में है। अरे हम लोग अभी तमाम जगह देख लेते हैं, लोगों को भूत प्रेत आते हैं, उनके ऊपर देवता सवार हो जाते हैं। वो मतलब इस तरीके के तमाम देखते हैं जो अविश्वसनीय खेल है। तो तमाम कलाकार लोग हैं, अगर कोई अफवाह उड़ेगी तो लोग अपना हिसाब से कला करते हैं। हमने भी देखा एक लड़की की चोटी कट गई हमारे गांव में। तो अब उसकी चोटी कट गई। अब किसने काटा ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे गांव में हल्ला मचा, हम लोग भी देखने गए।
हाँ उसकी चोटी कटी थी। हमें तो विश्वास नहीं हुआ, वो तो सब हवा झुकी चल रही है तो हो जाते हैं यहाँ पर तमाम। अभी आप तमाम सारे हमारे यहाँ ऐसे स्थान हैं कि वहाँ आप चले जाइए तो पचासों लोग जो है वहां पर उनके भूत लगा हुआ है, शैतान लगा हुआ है, वो खेल रहे हैं, तमाम सारी बातें बता रहे हैं। और सारी बातें बताते हैं जो जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता पाते। हमने बहुत जगह देखा, वो वही बात बताएंगे जो उनके दिमाग में रहती है, उनसे रिलेटेड रहती है। संजय कुमार कोई जी, नई बात आपने बताओ। आपने स्वयं बताया था एक आप बीती अपनी, आपने जी बताई तो थी कि एक बात जब कच्छा बनियाइन की का शोर था कि आए हुए हैं लुटेरे, तो आपकी ड्यूटी भी लगी थी, कुछ ऐसी कहानी थी, वो क्या थी जब टार्च की रोशनी आ, दिखाई दे रही थी? मुझे मुझे लगता है ये 25 साल पहले की घटना है। ठीक है, 25 साल से ज्यादा हो गया उस घटना को। एक बार अफवाह उड़ी कि भाई चोर बहुत हो रहे हैं, तो गांव में लगा पहरा, तो मैं भी गया पहरे में। तो उस पहरे में जब मैं गया तो किसी ने देखा कि वो फलानी जगह टार्च दिखाई दे रही। तो जैसे उसने देखा और बताया कि वो टार्च, तो जितने पहरेदार थे सबको टार्च दिखी, रोशनी टार्च की। फिर उसके बाद फिर किसी ने देखा कि वो देखो फलानी तरफ भी रोशनी दिखी, तो फिर सबने देखा। इस तरीके से सारी रात लोगों को टार्च दिखती और वो इशारा करते कि उधर टार्च दिखी, तो जितने पहरेदार थे सबको टार्च दिख जाती। मैं एक ऐसा उसमें पहरेदार था कि जिसको टार्च नहीं दिखी, और मैं सारी रात जो है टार्च नहीं देख पाया। बड़ा अफसोस था कि सबसे ज्यादा मेरी बुद्धि और नजर कमजोर है, और वो समय एकदम नवयुवक। चले आए भाई, ड्यूटी खत्म हुई रात की, दिन में अपना सोए हुए, और दिन में बड़ी चिंता लगी रही कि यार ये बताइए कि सारे आदमी तो चोरों की टार्च देख रहे थे, हम नहीं देख पाए। दूसरे दिन भाई पहरा फिर लगा, तो अब मैंने कहा कि आज चेक कर लिया जाए भाई। तो हमने कहा वो टार्च दिखाई दी, तो जितने पहरेदार थे सबने कहा हाँ वो टार्च दिखाई दी। फिर दूसरा टेस्ट मैंने किया, फिर सबको दिखाई दी। फिर तीसरा टेस्ट किया, फिर सबको टार्च की रोशनी दिखाई दी। तो 3-4 टेस्ट करने के बाद मैं चुपचाप वापस आ गया। मैंने कहा मूर्ख, इस सारी रात कल परेशान रहे कि ये रहे हमको भी अपना भी रहे, हाँ में हाँ मिलाते रहे झूठ। एक बड़े समूह की बात हम अपने व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं, व्यवहारिक, जिसको मैंने टेस्ट किया। मैं चलाया, दूसरे दिन से मैं पहरे में नहीं गया। तो हमारे समाज की अवस्था है। अब लोग बताए, अभी कल हमारे यहाँ की एक चोर आए थे, उनकी मोटरसाइकिल खराब हुई। तो वो मोटरसाइकिल खराब हुई, धकेल के लिए भाग के जाएगा। तो अब ठीक है, हल्ला मच रहा, अफवाह मच रहा है, इससे चोरों का, जो लोग घटना कारित करने वाले हैं, उनका एक बड़ा फायदा है कि भाई 2 4 10 20 के गिरोह में रहते ही 4 आदमी गांव की पूरब दिशा में आ जाएं और हल्ला मचा दें कि चोर चोर चोर, और पूरा गांव पूरब दिशा में भागे, और पश्चिम दिशा में हो या जहां भी उनका टारगेट हो, वहां जाके आराम अच्छा, से वो अपना काम इस करके चले। अफवाह के चक्कर में बहुत से फेरी वाले, बहुत से काम धंधे वाले पीटे जा रहे हैं। अरे भाई रिश्तेदार आदमी आ रहा कोई, अब ट्रेन आई 12 बजे, ठीक है, और आदमी को जाना है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, उसको कहीं अपने रिश्तेदारी में पहुंचना है तो जाएगा। 12 1 बजे पहुंचा तो गाँव फिर जाएगा। कोई रेलवे स्टेशन पे उतरा, बस स्टेशन पे उतरा, अब पैदल चला जा रहा है 2 आदमी, और लोगों ने हल्ला मचा दिया कि चोर चोर चोर, पिट गया। और तमाम घटनाएं इस तरीके से हो रही। आप देखिए जगदीशपुर में कुछ लोगों को गांव वालों ने पीट दिया, 10 12 लोगों ने। फिर पुलिस ने कई लोगों को चालान किया, पकड़ा, सबको चालान भेजा। तो समस्या प्रशासन के लिए भी है, और आम लोगों का जीना हराम हो गया। भाई साहब एक बार हम रात में सो रहे थे, हल्ला मचा, जी। तो बाहर निकले तो देखा पूरा गांव बाहर था। तो लोगों ने बताया कि भैया उठ जाओ, नहीं लोग पत्थर बने जा रहे हैं। यहाँ तो ऐसी ही अफवाह उड़ी ना, तो अब पत्थर बन जाए। तो हम तो गए कि हमने कहा भैया ऐसा है कि हमको पत्थर बन जाना ठीक है, हम चुपचाप आ गए, सो गए। पूरा गांव बाहर घर के। तो ये 21वीं शताब्दी में भी लोग इतने दकियानूसी ख्यालात के हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बिना देखे सुने अफवाहों के पीछे भाग रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो है अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सब सरकार के लिए लोगों ने, मूर्खों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। तो निवेदन है साथियों से कि भाई विवेक का प्रयोग कीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अफवाहों पर मत गौर करिए। कोई सूचना आ रही है
तो उसको पहले अपनी जानकारी उसकी दुरुस्त करिए कि हाँ ये सूचना कितनी दुरुस्त है। कौवा कान ले गया और भागो और कौवा के पीछे और कान न देखो, बस यहाँ यही चल रहा है आजकल। तो आपने हम सुना तो ये हमारे संजय कुमार जी हैं, इनकी नज़र में ये अफ़वाहें भी हैं, सच भी कहीं-कहीं कुछ घटनाएँ चोरी की हैं, वो हमेशा सामान्य घटनाएँ हैं, चोरी की जैसी होती रहती हैं। सतर्क रहें लेकिन किसी तरह का पैनिक न पैदा करें। आम हालात हैं, पुलिस सतर्क है, लोग जागरूक हैं। इस तरह की बातें जो बेसर-पैर की हैं, उसे न फैलाएँ, न फैलने दें। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजय कुमार जी। जी, नमस्कार, थैंक यू।